अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाले दर्स में हम लोग सीख चुके हैं कि नहव क्या है, इल्मुन नहव किसे कहते हैं। इससे पहले वाले सबक में हम लोग सीख चुके हैं इल्मुन नहव। आज हम लोग सीखते हैं कि ये इल्म आखिर हम लोग क्यों सीखते हैं, इसका क्या मकसद है, यानी गरज क्या है। गरज़ो इल्मिन नहव, नहव की गर्ज़ो गायत क्या है, हम क्यों सीखते हैं नहव। इस बात के जवाब से पहले हम आपसे एक सवाल करते हैं कि क्या बगैर किसी चीज़ को सीखे हुए उस काम को नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने सिलाई नहीं सीखी है, तो क्या मैं कपड़ा नहीं काट सकता हूं? बिल्कुल काट सकता हूं। मैं कपड़ा काट सकता हूं, मशीन पर बैठ करके यूं ही आड़ी तिरछी सिलाई कर सकता हूं। तो जब बगैर सीखे हुए मैं कपड़ा काट सकता हूं, सिलाई कर सकता हूं, तो फिर आखिर सीखने का क्या फायदा है। हाँ, आप ये कहेंगे कि बगैर सीखे हुए अगर आप कपड़ा काटेंगे, मैं बगैर सीखे हुए कपड़ा काटूं तो काट तो दूंगा, बहुत सारे कपड़े काट दूंगा, लेकिन उससे कोई चीज़ बनेगी नहीं। जो मैं बनाना चाहूँगा बगैर सीखे हुए अगर मैं वो काम करना चाहूँगा, वो चीज़ बनाना चाहूँगा, तो वो चीज़ बनेगी नहीं। जैसे मैंने सिलाई नहीं सीखा और मैं चाहता हूँ कि एक कुर्ता बनाऊँ, तो कैंची उठा करके मैं यहाँ वहाँ से कपड़ा तो काट सकता हूँ, लेकिन वो कुर्ता नहीं बनेगा। कुर्ता के अलावा वो पजामा या वो भी नहीं बनेगा। पजामा बन सकता है या वो भी नहीं बनेगा, या पूरा कपड़ा बर्बाद होगा। तो अगर हम बगैर सीखे हुए कपड़ा काटते हैं या कोई काम करते हैं, तो हमारा वो काम बर्बाद हो जाएगा, हमारे टाइम का भी नुकसान होगा, और जो हम काम करना चाह रहे थे वो काम नहीं होगा। इसी वजह से हम किसी चीज़ को सीखते हैं। तो नहव भी हम क्यों सीखते हैं? नहव इस वजह से सीखते हैं ताकि अरबी ज़ुबान के लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने में हमसे गलती ना हो। बगैर सीखे हुए अगर हम अरबी ज़ुबान पढ़ना शुरू कर दें या उसके आखिर की हरकत को लगाना शुरू कर दें, तो हम लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जानते ही नहीं, हमने सीखा ही नहीं है। तो किसी चीज़ को इसी वजह से सीखा जाता है ताकि उस काम के करने में हमसे गलती ना हो। तो नहव को क्यों सीखा जाता है? ताकि अरबी ज़ुबान के लिखने पढ़ने में हमसे गलती ना हो। गरज़ो इल्मिन नहव, अगर आपसे कोई पूछे इल्मिन नहव का मकसद क्या है, उसकी गर्ज़ो गायत क्या है, तो ये किताबों में इस तरह से लिखा हुआ गरज़ो इल्मिन नहव। इसकी इतनी लंबी हेडिंग कायम कर सकते हैं, या चाहें तो आप छोटी सी हेडिंग गरज़ुहु करके कायम कर सकते हैं। इल्मिन नहव उसका मकसद क्या है। देखो, आप किताब में देखेंगे तो लिखा रहेगा इसका मकसद सियानतु ज़हने अनिल ख़ताइल लफ्ज़ी फ़ी कलामिल अरब। फ़ी कलामिल अरब, ज़हन को लफ्ज़ी गलती से बचाना। फ़ी कलामिल अरब का मतलब होता है फ़िल लुग़तिल अरबिया, अरबी ज़ुबान में। अरबी ज़ुबान में ज़हन को लफ्ज़ी गलती से बचाना, कि आप अरबी ज़ुबान लिखना पढ़ना चाहते हैं तो आपका ज़हन लफ्ज़ी गलती ना करे। देखो, ज़हन जब गलती करने से बच जाएगा तो आपकी ज़ुबान भी गलती करने से बचेगी और आपका हाथ भी गलती करने से बचेगा, यानी आप ना गलत बोलेंगे और ना गलत लिखेंगे। तो इस फ़न के, इल्म नहव के सीखने का मकसद यही है ताकि आपका ज़हन अरबी ज़ुबान में जो है लफ्ज़ी गलतियों से बच जाए। अब आप अपने आप को अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ी गलतियों से बचा सकें, आप अरबी लिखना पढ़ना और बोलना ठीक ढंग से जान सके, उसमें आप गलती ना करें। तो आपसे कोई पूछे सादा अल्फाज में कि भाई आप अरबी ज़ुबान, आप नहव क्यों सीखते हैं, तो आप उसको बिल्कुल सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हम नहव इस वजह से सीखते हैं ताकि हमसे अरबी लिखने पढ़ने बोलने समझने में कोई गलती ना हो। या ऐसे कोई पूछे कि इल्म नहव का मकसद क्या है, उसकी गरज क्या है, तो आप कहें ताकि हमसे गलती, अरबी ज़ुबान में ताकि हमसे गलती ना हो।
दूसरे नंबर पर आता है इसका मौजू। मौजू क्या है? इल्म नहव का मौजू क्या है? तो आप ये जान लीजिए, वज़ा के माने होते हैं रखना। मौजू किससे बना है? वज़ा यज़ो का मफूल है, इसमें मफूल है, इसके माने होते हैं रखना। सादा तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि इस फन को सीखने के बाद जहां आप इसका इस्तेमाल करेंगे वही उसका मौजू होगा। या कोई भी फन आदमी सीखता है, सीखने के बाद उस फन का इस्तेमाल जहां करता है वही उस सीखने का मौजू होता है, उस इल्म का मौजू होता है, और वही उस आलिम का मौजू होता है। नहव या नहवी का मौजू क्या है, इसको जानने से पहले हमने क्या बताया आपको? ये बताया कि आदमी कोई फ़न, कोई इल्म अगर वो सीखता है, कोई फ़न सीखता है, तो उसका इस्तेमाल जिस चीज़ पर करता है, जहाँ करता है वही उसका मौजू है। आज मैं आपको नहव का मौजू को इस तरह समझाता हूँ कि आप कई चीज़ों के मौजू बिना रट्टा मारे जान सकते हैं। तो मौजू किसे कहते हैं? सादा तौर से आप ये जान सकते हैं, आदमी अगर कोई चीज़ सीखता है तो अपने उस इल्म का जहां इस्तेमाल करता है वही उसका मौजू होता है। चलिए हम इसको मिसाल से समझते हैं। बताइए, सुनार जो जेवर बनाना सीखता है तो अपने इल्म फ़न का इस्तेमाल वो किस चीज़ पे करता है, कहाँ करता है? सोने पे करता है। तो हम कह सकते हैं कि सुनार का मौजू सोना है। ऐसे लोहार अपने फ़न का इस्तेमाल कहाँ करता है? लोहे पे करता है, तो लोहार का मौजू लोहा हुआ। इसी तरह से दर्जी खैयात अपने फ़न का इस्तेमाल कहाँ करता है? कपड़े पे करता है, तो दर्जी का मौजू कपड़ा हुआ। इसी तरह से एक किसान का मौजू क्या हुआ? अपने फ़न का इस्तेमाल वो खेत में करता है तो उसका मौजू खेत हुआ। डॉक्टर, उसका मौजू इंसानी जिस्म है, और अगर पशु का डॉक्टर है तो उसका मौजू पशु है और जानवर है। इसी तरह से हम ये नहव सीखते हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? अंग्रेजी में तो करेंगे नहीं, खेत में तो करेंगे नहीं इसका इस्तेमाल। जाहिर सी बात है अरबी के पढ़ने लिखने में ही करेंगे, अरबी ज़ुबान में करेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि अरबी ज़ुबान ये इल्म नहव का मौजू क्या है, तो आप सीधे कह सकते हैं अल-लुग़तुल अरबिया, यानी अरबी ज़ुबान। अरबी ज़ुबान ही इल्म नहव का मौजू है। या आप किताब में देखेंगे तो लिखा रहेगा अल कलिमतु वल कलाम। नहव का मौजू कलिमा और कलाम है। चूंकि आप देखेंगे अरबी ज़ुबान कलिमा और कलाम से, या कोई भी ज़ुबान कलिमा और कलाम से ही मिलकर बनी होती है, इसी तरह से अरबी ज़ुबान भी कलिमा और कलाम से मिलकर बनी है। तो चाहे आप बोले नहव का मौजू अल कलिमतु वल कलाम है, चाहे आप बोले अरबी ज़ुबान है, दोनों बात एक है। तो आप 2 दिन के दर्स में ये बात ठीक से समझ गए होंगे कि इल्म नहव क्या होता है, उसे सीखा क्यों जाता है, और उसके बाद उसका मौजू क्या है। ये तीनों चीज़ आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।